हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल तकजीएटी एजुकेशन में। और आज की तकजीएटी नॉलेज के अंदर हम सीखेंगे सी प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरीके से यूज़ करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स। एक्चुअली लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं, पहले हम इसको थोड़ा जान लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम दो या दो से अधिक एक्सप्रेशंस को जोड़ने का काम करते हैं। दे आर यूजफुल टू कंबाइन टू और मोर expressions in single line is called the logical operators। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं हमारे पास तीन तरीके के होते हैं इसी के अंदर, जो सबसे ज़्यादा यूजफुल होते हैं मैं उनमें से आपको बता दूंगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स पहला इसके अंदर होता है हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर, जिसको हम डबल पाइप साइन से दिखाते हैं। एंटर के ऊपर साइन होता है, शिफ्ट के साथ इसे यूज़ करना होगा आपको। दूसरा होता है इसमें लॉजिकल एंड, जिसको हम दो बार एंड के साइन से यूज़ करते हैं। फिर तीसरा होता है हमारा लॉजिकल नॉट, जिसे हम इस साइन से दिखाते हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल होते हैं हमारे सी के अंदर, और सबसे ज़्यादा यूज़ जो होते हैं वो हमारे फर्स्ट और सेकंड यानी लॉजिकल और लॉजिकल एंड ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो हम इसको यूज़ करना सीखते हैं। हमने इंट ए इक्वल टू 34, बी इक्वल टू 25, सी इक्वल टू 33 और R1 इक्वल टू 0, R2 इक्वल टू 0 और R3 इक्वल टू 0। एक्चुअली हम तीनों ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो हमने रिजल्ट अलग अलग स्टोर करवाना है, इसलिए हमने इसे तीन अलग अलग हमने वेरिएबल्स बनाए हैं रिजल्ट होल्ड करवाने के लिए। और हम ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं ए, बी और सी। तो ऑपरेंड्स हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 हैं। क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं एक बार। क्लियर स्क्रीन के बाद हम क्या करेंगे, सबसे में फिर उसके बाद हम यहाँ पे R1 इक्वल टू पैरेंथेसिस स्टार्ट करते हैं, और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं ए बड़ा है बी से। एंड मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ए बड़ा होना चाहिए बी से भी और सी से। अगर है तो वो, अगर होगा इट मीन्स, अगर है या होगा इट मीन, तो वो रिटर्न करेगा आपको 1, यानी हमारा आंसर मैच कर रहा है। अगर नहीं हुआ तो वो रिजल्ट करेगा आपको 0, रिटर्न्स करेगा 0। जैसे मैंने बताया था, मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स जैसे लॉजिकल हो गए, रिलेशन ऑपरेटर्स हो गए, ये रिटर्न्स करते हैं 0 और 1। 0 मतलब फॉल्स और 1 मतलब ट्रू। तो अब हमने यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाया, फिर यहाँ पे लिखा ए ग्रेटर देन सी। तो हमने ये चेक करा है कि ए को ही हम चेक कर रहे हैं कि ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से। तो दोनों को इस तरीके से लिखा, तो पहली एक्सप्रेशन हमारी ए ग्रेटर देन बी कहलाएगी, दूसरी एक्सप्रेशन हमारे पास ए ग्रेटर देन सी कहलाएगी। तो दोनों को जोड़ने का काम किसने करा, लॉजिकल एंड ने। फिर हम इसको यहाँ पे सेमीकोलन दे देते हैं। फिर उसके बाद हम R2 लेते हैं और यहाँ पे अब चेक करते हैं कि ए बड़ा है बी से, या लॉजिकल और ऑपरेटर, या ए बड़ा है सी से। तो हमने इसमें एक्सप्रेशंस को दो को आपस में जोड़ा है। हम सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं ए बड़ा या तो बी से होगा या ए बड़ा होगा सी से। दोनों में से अगर कोई भी एक आंसर इसमें मैच हो जाते हैं, ये एक्सप्रेशंस का आंसर, तो दैट मीन्स वो रिटर्न करेगा 1। अगर दोनों में से कोई भी मैच नहीं होता है तो फॉल्स रिटर्न होगा। जबकि ऊपर वाली स्टेटमेंट में क्या है कि दोनों ही चेक करेगा कि ए बड़ा होना चाहिए बी से और ए साथ ही साथ बड़ा होना चाहिए सी से। जबकि नीचे वाली स्टेटमेंट में सिर्फ क्या है कि ए बड़ा होना चाहिए बी से या ए बड़ा होना चाहिए सी से, दोनों में से कोई एक मैच हो जाए। ये लॉजिकल ऑपरेटर तभी फॉल्स देता है जब दोनों स्टेटमेंट गलत होगी। जबकि उसमें क्या है कि उसमें कोई दोनों स्टेटमेंट अगर सही होगी तो ही रिजल्ट आएगा। अगर कोई एक स्टेटमेंट आपकी गलत हुई लॉजिकल एंड के अंदर, तो रिजल्ट आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ये आपको देखना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक चेक करवानी है, दोनों ही स्टेटमेंट आपको चेक करवानी कंपलसरी है। अगर दोनों ही कंपलसरी है चेक करवाने के लिए, तो आपको लॉजिकल एंड के साथ जाना होगा, नहीं तो अदरवाइज आपको लॉजिकल और के साथ जाना होगा। अभी हम सेमीकोलन लगा देते हैं। अभी हम इन दोनों को चेक करते हैं। प्रिंट एफ यहाँ प्रिंट करवा लेते हैं, % d
किसको प्रिंट करवा रहे हैं, R1। फिर यहाँ पे प्रिंट एफ लेते हैं %d और यहाँ चेक करवाते हैं R2। जैसे कि हम देख रखे हैं हमने गेट स्विच ऑलरेडी लगा रखा है और यहाँ पे हम लास्ट में अपना ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यानी हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो गया। आप इसे एक बार कंपाइल करते हैं, आपको पता ही है हम Alt F9 से कंपाइल करते हैं, Alt F9। तो एक एरर शो कर रहे हैं, उस एरर को एक बार देख भी लेती है क्या प्रॉब्लम है। एरर के अंदर वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि स्टेटमेंट मिसिंग है एक्चुअली हमारी। अब ये स्टेटमेंट कौन से नंबर पे, लाइन नंबर पे मिसिंग बता रहा है, वो लाइन नंबर 14 पे। ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पे सामने स्क्रीन पे, तो लाइन नंबर 14 पे दिखा रहा है स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन। इसका मतलब ये है कि लाइन नंबर 14 पे सेमीकोलन मिसिंग है, यानी कहीं पे मैंने क्या नहीं दिया, लाइन नंबर 14 के आसपास सेमीकोलन मिसिंग कर रखा। बट एक्चुअली मैं आपको बता दूं, लाइन नंबर 14 पे आके वो रुक गया है, वो कंफ्यूज हो गया है कि मैं लाइन नंबर 13 के बाद चले जा रहा हूँ कंपाइलर और मुझे अभी तक सेमीकोलन क्यों नहीं मिला, क्योंकि मेरे क्लियर स्क्रीन के बाद मैंने सेमीकोलन नहीं लगा रखा, इसलिए वो लाइन नंबर 14 पे आके रुक गया कि हाँ अभी तक लाइन नंबर 14 तो स्टार्ट हो गई है, बट एक्चुअली मेरे को सेमीकोलन क्यों नहीं दिया किसी ने। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब लाइन नंबर अगर 14 बता रहा है तो उससे एक पहले चले जाओ। अब मैं लाइन नंबर 14 पे ही हूँ, मैं ऊपर चल रहा हूँ, लाइन नंबर ये 13 है, आप नीचे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये रहा, ये स्क्रीन पे लाइन नंबर 13, लाइन नंबर 13 पे मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दे रखा। तो ये देखो इस तरीके से मैंने एरर को यहाँ से हटाया। अब मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ Alt F9 करके, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई एरर नहीं है। एंटर कर देते हैं और इसे हम प्रोग्राम को Ctrl F9 करके रन करवाते हैं। आउटपुट में आप देख रहे हो 1 और 1, दोनों का आंसर 1 और 1 आ रहा है। अब हम कैसे देखते हैं जरा। जैसे आपने देखा कि A के अंदर 34, B के अंदर 25 और C के अंदर 33 है, तो हमने पहले ही नीचे चलते हैं। R1 में क्या कर रखा है हमने कि A बड़ा है B से, A बड़ा है वाकई में किससे, B से, बिल्कुल सही। पहले स्टेटमेंट को चेक कर रहे हैं हम R1 को। फिर उसके बाद हमने देखा A बड़ा है C से, हाँ 34 है और C के अंदर 33 है, तो अब भी वो बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एक्सप्रेशंस A ग्रेटर देन B और A ग्रेटर देन C बिल्कुल सही है, इसलिए लॉजिकल एंड को आंसर मिल गया 1। अब नीचे जाके देखते हैं R2 के अंदर, तो R2 में कह रहा है कि A बड़ा है B से, हाँ डेफिनेटली A बड़ा है B से। क्या A बड़ा है C से, हाँ डेफिनेटली वो भी बड़ा है। तो मैंने बताया था कि तो कोई भी एक स्टेटमेंट अगर हमारी क्या होगी, सही होगी एक्सप्रेशन, तो आंसर आ जाएगा ट्रू। इसलिए उसके अंदर दोनों स्टेटमेंट ही ऑलरेडी पहले से ही के हैं ट्रू है, तो इसमें आंसर ऑटोमेटिकली ट्रू आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे हम C की वैल्यू 330 कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, R1 की वैल्यू रिजल्ट जो हो जाएगी, अब वो रिजल्ट हो जाएगा आपका 0, और लेकिन R2 का क्या रह जाएगा 1। क्यों, क्योंकि R1 में एक एक्सप्रेशन यानी A ग्रेटर देन B एक्यूरेट है, पर A ग्रेटर देन C नहीं है, क्योंकि अब मैंने C की वैल्यू 330 कर दी और B की और A की वैल्यू तो 34 रहेगी, तो डेफिनेटली R2 में तो रिजल्ट आ जाएगा 1, क्योंकि एक एक्सप्रेशन सही है। लेकिन R1 में क्या है कि एक एक्सप्रेशन गलत हो गई, A ग्रेटर देन C नहीं है, क्योंकि A की वैल्यू 34 और C की वैल्यू आपकी 330 है। तो अब एक बार इसे कंपाइल रन करवा के देखते हैं, देख लिया। तो आपका जो लॉजिकल एंड का रिजल्ट आ रहा है वो आपका 0 आ रहा है, और लॉजिकल जो और का आ रहा है वो 1 आ रहा है। दैट्स इट। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं लॉजिकल और एंड। अब हम जरा एक बार देख लेते हैं हम लॉजिकल नॉट को। लॉजिकल नॉट क्या करता है, जो रिजल्ट आता है उसको वो रिवर्स कर देता है, यानी उल्टा कर देता है उसका अपोजिट। कैसे, जैसे मैंने R3 लिया और मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने चेक करा A ग्रेटर देन है C, ठीक है। मैंने कहा A बड़ा है C से, आपको पता है A की वैल्यू 34 और C की वैल्यू 330 है, तो डेफिनेटली नहीं है बड़ा। आंसर क्या आना चाहिए, आना चाहिए यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। लेकिन मैं इस फॉल्स को उल्टा बनाना चाहता हूँ, अगर कोई हाँ करे तो ना, ना करे तो हाँ। तो ऐसे के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस लगा के लॉजिकल नॉट लगा दिया और यहाँ पे मैंने इसे बंद कर दिया ब्रैकेट। अब देखते हैं हम इसे प्रिंट करवा के, printf %d R3। प्रोग्राम को थोड़ा और एक्यूरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसका रिजल्ट देख रहे, ये हमारा R1 का, ये हमारा R2 का
और ये हमारा R3। अब एक प्रोग्राम को रन करवाते हैं। देखा फ्रेंड्स, पहले के दो आंसर तो हमें क्लियर है, लेकिन R3 की जो वैल्यू आ रही है 1 आ रही है। जबकि अगर हम बात करें R3 की जो वैल्यू थी वो क्या थी, A ग्रेटर देन C, डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि A की वैल्यू 34 है, B C की वैल्यू आपकी कितनी है 330। तो हमने यहाँ अगर हम पहले सिर्फ नॉट को हटा के अगर यूज़ करें तो ये बनता है कि A बड़ा है ही नहीं, तो आंसर आया था फॉल्स। लेकिन लॉजिकल नॉट ने क्या करा, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर ने इसको उल्टा कर दिया, रिवर्स, जो रिजल्ट आएगा उससे अपोजिट। अगर यहाँ अगर 1 आता तो 0 और 0 आता तो 1, तो इस तरीके से काम करता है। अगर आपको देखना है तो चेक करने के लिए इसे एक बार हम हटाते हैं और इसे एक बार आप रन करते हैं। तो देखा फ्रेंड, यहाँ पे आ गया 0। अगर हम लॉजिकल नॉट नहीं लगाएंगे तो 0, क्योंकि सही है कि A बड़ा है C से, A बड़ा C से है ही नहीं, तो इसका आंसर आ गया 0। अब इसे वापस हम लॉजिकल नॉट लगाते हैं, आप इसे रन करवाते हैं, तो आपका आ गया R3 = 1। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स इन C। अगर किसी तरीके का आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको उस कमेंट को या उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा। मेरी प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।